The question is find the equation of the normal at the point am square comma am cube for the curve ay square is equal to x raised to the power 3. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर आप नॉर्मल का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो 11th क्लास में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। सपोज अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी एक लाइन है, लेट में यहाँ पे एक लाइन प्लॉट कर देता हूँ, लेट दिस इज अ लाइन। और ये लाइन सपोज पास करती है एक पॉइंट से विच इज x1 कॉमा y1। एंड सपोज गिवन लाइन का जो स्लोप है वो m यूनिट के इक्वल है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन आपके पास होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 के। मीन्स अगर आपको लाइन की इक्वेशन चाहिए तो आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट रिक्वायर्ड है और लाइन का स्लोप रिक्वायर्ड है। इनकेस अगर ये दो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है तो आप इजीली किसी भी लाइन की इक्वेशन को क्लेम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपको एक कर्व दे रखा है, लेट दिस इज अ कर्व। एक कर्व आपके पास है और इसका इक्वेशन आपको दिया है ए वाई स्क्वायर इज योर एक्स रेज टू द पावर 3। एंड ही वाज सेइंग कि इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है और जिसके कोऑर्डिनेट है ए एम स्क्वायर, दिस इज ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब। और आपको करना क्या है कि गिवन पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल का मीन्स सबसे पहले आप गिवन पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाइए और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो सेम पॉइंट से पास करती हो, दिस इज एक्चुअली द नॉर्मल टू द गिवन कर्व। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि देखिए अगर आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो वी नीड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, है ना। पॉइंट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे ही रखा है ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, तो ये हम लोग यूज कर लेंगे। लेकिन हमारे पास जो अननोन इंफॉर्मेशन है वो है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो अभी बेसिकली हमें काम करना है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कैलकुलस के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा कि सपोज अगर मेरे पास कोई भी एक जनरल कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स और इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, सपोज द पॉइंट इज अल्फा कॉमा बीटा। और इस पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट बनाते हैं तो बी केयरफुल, मैं अभी यहाँ पे टेंजेंट की बात कर रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन में आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और इस फंक्शन पे एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा और इनकेस अगर आपको टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को अगर मैं m से रिप्रेजेंट करूं तो m होता है dy ओवर dx एट द लोकेशन अल्फा कॉमा बीटा। अब जैसा मैंने कहा कि जो नॉर्मल है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है, ये तो टेंजेंट का स्लोप है, अगर आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो आपने 11th क्लास में एक और कॉन्सेप्ट स्टडी किया होगा कि अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं और एक का स्लोप m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू हमेशा -1 के बराबर होती है इन केस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये टेंजेंट का स्लोप आपने ये निकाल लिया। तो इनकेस अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होना चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास होना चाहिए -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स एट द लोकेशन एल्फा कॉमा बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं इस फंक्शन को यूज करके पहले इसे डिफरेंशिएट करूंगा, टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा और फिर m1 वन इंटू एम टू इज इक्वल टू -1 वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग नॉर्मल के स्लोप को भी पता कर लेंगे। और एक बार नॉर्मल का स्लोप आ गया, पॉइंट आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो वी आर एबल टू गेट द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो चलिए फंक्शन को नोट कर लेते हैं। फंक्शन आपके पास है विच इज ए वाई स्क्वायर एंड दिस इज योर एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2ay विच इज dy ओवर dx और राइट साइड में आपको मिलने जा रहा है 3x स्क्वायर की, या फिर dy ओवर dx को आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay के। अब जैसा मैंने कहा कि जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट या नॉर्मल का स्लोप निकालने जा रहे हैं वो पॉइंट भी आपको सबमिट करने हैं। तो पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट हमारे पास है ए एम स्क्वायर, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट को अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास है ए एम क्यूब के, दिस इज ए एम क्यूब। तो चलिए सबमिट करते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहले तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलने जा रहा है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास होगा 3/2 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर और एम रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ए और वाई की जगह लिख सकते हैं ए एम क्यूब। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया और ये मिल रहा है 3/2 एम के। दिस इज द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट बट वी नीड द स्लोप ऑफ ए नॉर्मल। अब जैसा मैंने कहा कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं,
लेट टेंजेंट का स्लोप m1 है और नॉर्मल का स्लोप m2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। इसको 3/2m लिख सकते हैं जो कि टेंजेंट है। नॉर्मल के स्लोप को अपन ने m2 से रिप्रेजेंट किया है, दिस वैल्यू इज और -1, तो m2 हमें मिल जाता है -2/3 m के। नाउ दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए जो दो इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड थी कि एक तो पॉइंट चाहिए, एक नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो ऑलरेडी मेंशन्ड है, दैट इज ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब। और अभी हमने इसका स्लोप भी निकाल लिया है, इस लाइन का जो स्लोप है जो कि निकल के आ रहा है विच इज और m2 से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज -2/3m। चलिए स्लोप पॉइंट फॉर्म में यूज करते हैं, विच इज y-y1 इज योर m टाइम्स ऑफ x-x1 के। तो अगर आप मैं यहाँ पे ये सारा इंफॉर्मेशन यूज करूं तो आप देख सकते हैं ये बनेगा y-y1, दिस इज योर y1, ए एम क्यूब, स्लोप -2/3m के इक्वल है, और यहाँ पे x माइनस दिस इज ए एम स्क्वायर, तो दिस विल बिकम दैट इज 3m इंटू वाई माइनस ए एम क्यूब, दिस इज अ लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन। और राइट में आप इसे लिख सकते हैं -2x प्लस दिस इज 2am स्क्वायर। और इसको जब हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस के 3my, और राइट साइड में बाकी के डाटा को अगर मैं शिफ्ट करूं तो आपको मिलने जा रहा है 2am स्क्वायर, दिस इज 2am स्क्वायर, और यहाँ पे ये बनेगा आपके पास प्लस के 3am⁴ के। और आप इसे फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस के 3my, और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि एक तो a और एक m² आपका कॉमन आ रहा है, सो इन द ब्रैकेट यू आर हैविंग 2 प्लस 3m²। So finally, this is the equation of a normal for the given question.